नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां बड़ा गांव स्थित सतई पुरवा में श्री श्याम परिवार सतई पुरवा द्वारा बाबा खाटू श्याम का किया गया गुणगान। आगे बात होगी हरदोई की, जहां प्रताप नगर संडीला मार्ग पर टूटे पड़े पुल में गिट्टी से भरा ट्रक गिरा। साथ ही आगे चर्चा होगी उज्जैन की, जहां बिजली की समस्या को लेकर विद्युत मंडल के 15 दिन से चक्कर काट रहे किसान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां आज पीड़ित परिवार से आगरा मिलने पहुंची नीलम प्रजापति, साथ में रहे राजपाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा एवं जिला सचिव उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ। बता दें कि 1 माह से गायब कुमारी कामिनी उम्र 13 वर्ष पुत्री भगवान दास प्रजापति आगरा के परिवार द्वारा रो रो कर अपनी पीड़ा बताई गई। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उक्त केस में विवेचना कर रहे अनुराग सिंह चौकी इंचार्ज दयालबाग से भी मुलाकात की। विवेचक के द्वारा बताया गया कि लगातार खोजने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एक टीम बनाई गई है। अपराध संख्या 438/2023 में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपी जाए और अन्य टीम लगाई जाए तो कुमारी कामिनी की बरामदगी जल्द हो सकती है। पुलिस की उदासीनता के कारण 1 माह से कुमारी कामिनी की घर वापसी नहीं हो पाई है। घर वालों का कहना है कि कहीं हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए। कामिनी की मां ने बताया कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगी। कुमारी कामिनी प्रजापति के पिता अत्यंत गरीब हैं। एक कमरे के मकान में पूरा घर गुजारा करता है और राजमिस्त्री का काम करते हैं। जैसे तैसे बच्चों का भरण पोषण कर पढ़ाई चल रही है। इसी बीच उक्त परिवार के पास पहाड़ टूट पड़ा। कामिनी की मां ने बताया कि गरीबी के कारण पुलिस मेरी बच्ची को नहीं ढूंढ रही। यदि किसी बड़े परिवार की बेटी गायब होती तो जल्द ही पुलिस ढूंढ कर निकाल लेती। वहीं पीड़ित परिवार आगरा के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि मेरी बेटी को जल्द ही सकुशल घर वापसी करने हेतु पुलिस को निर्देश देने का कष्ट करे, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साकार रूप ले सके और बहन बेटियां इज्जत से जी सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन देवी है। आपकी बेटी का क्या नाम था? कामनी। कामनी कब से गायब है? 3 तारीख से गायब है लड़की मेरी। तो आपने FIR कर दिया, पुलिस नहीं सुन रही इसको? नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है। मेरी ने कि कोई गरीब हूँ, मुझ पे कुछ नहीं है, कुछ है नहीं है मुझ पे। जो पैसे वाले की होती है तो वो सुनाई करती है, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे। गरीब आदमी रोज लाके रोज खाते हैं, सुन नहीं रहे कोई। बहुत परेशान है हमें, सब जगह ढूंढ आए। सभी अधिकारियों से मिल रही हैं आप? सबसे मिल रही है, किसी ने नहीं सुनी है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले के पास गई थी, जो कह रहे थे कि कहानी बना रहे हैं और इनकी लड़की नहीं छुपा दी है। लड़की अपने आप धमका रही है और हमें झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लड़की इन्हें खुद ने छुपा दी है और अब जी वैसे इल्जाम लगा रहे हैं। सामने वाले दीपू से लड़ाई हो गई थी इनकी कपड़े फपड़े के चक्कर में। उसी ने धमकी दी थी लड़की को कि इसको उठवा दूंगा यहाँ से, यहाँ दिखाई नहीं और यहाँ दिखाई नहीं देगी ये लड़की यहाँ पे। तेरा परमन कर दिया, दिखाई नहीं देगी। देखो, ये बेटी की माँ है इस घर में। इस बेटी की बरामदी की वजह से कितना बुरा हाल है, रो रो के गरीब परिवार है। बेटी आपका क्या नाम है? आपसे बड़ी थी छोटी थी? छोटी थी। आपको याद आ रही है दीदी की? बहुत याद आ रही है। आप क्या मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार करना चाह रही हैं? जे चाह रहे कुछ हमारी लड़की ला भी जल्दी से जल्दी दे दो, नहीं तो मर लड़की जाएगी। मिल जाए बस। आगरा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां मंगलवार की रात बाबा खाटू श्याम के नाम की तर्ज पर बड़गांव स्थित सतई पुरवा में श्री श्याम परिवार सतई पुरवा द्वारा बाबा खाटू श्याम का गुणगान किया गया, जिसमें भजन की शुरुआत गायक विशाल श्रीवास्तव ने गणेश वंदना से की। इसके बाद नानपारा धाम से आई सुप्रसिद्ध भजन गायिका माही पोरवाड़ ने गाया। फिर अयोध्या धाम के भजन गायक रिजुराज ने भजन गाया। फिर अयोध्या धाम के भजन गायक रिजुराज ने भी भजन गाकर अपनी प्रस्तुति दी। बता दें, इसके अलावा सुधीर सोनी और दीपिका मिश्रा ने भी अपनी प्रस्तुति दी। वहीं आपको बताते चले कि बाबा श्याम का दरबार बहुत ही मनमोहक सजा हुआ था। बाबा श्याम की ज्योति पर महंत गोविंद जालूका रहे। म्यूजिक में शिवाय म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी रहा और सोमेश मिश्रा म्यूजिकल ग्रुप रहा, जिसमें अनुभव यादव, रमेश तिवारी, मनीष मोदनवाल ने साथ दिया।
भजन देर रात्रि तक हुआ। वहीं भजन की समाप्ति पर आरती हुई। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। मंच का संचालन शिव कुमार बड़कऊ ने किया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक दीपू यादव प्रधान, पवन जायसवाल, मनीष अग्रवाल, संतोष श्रीवास्तव, अतुल यादव, विकास मोदनवाल, सुरेश भाव सिंह का, सुशील पचेरिया, मोहित जैन, रणधीर सिंह, राम आशीष जायसवाल, अनिल श्रीवास्तव, रविंद्र जायसवाल, आशीष चौधरी, इंद्रसेन जायसवाल, गोलू श्रीवास्तव, दीपक कन्नौजिया, मनोज सिंह, राधे श्याम नाग, संध्या यादव, अनुपम सिंह, मनीला श्रीवास्तव, मोनी जायसवाल, प्रीति, कामना सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद हरदोई के बेनीगंज के कोथावा कस्बे की है, जहां मंगलवार की देर रात प्रतापनगर संडीला मार्ग पर कोथावा नहर चौराहे पर टूटे पड़े पुल में गिट्टी से भरा ट्रक जा गिरा, जिसे चालक शटरिंग में फंसकर बोनेट के नीचे दब गया। ट्रक के गिरने की आवाज से आसपास के घरों के लोग जगकर नीचे आकर इसकी सूचना 112 पुलिस व बेनीगंज थाने में दी। मौके पर पहुंची 112 पुलिस के ज्ञानेंद्र कुमार, चालक प्रवीण त्रिपाठी, योगेंद्र नाथ, दीवान कांस्टेबल प्रदीप कुमार, चालक सत्तार अली मौके पर पहुंचकर जेसीबी व गैलेंडर की मदद से ट्रक के बोनट को काटकर स्टीयरिंग में फंसे घायल युवक को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पूछताछ में उसने अपना नाम राम लोटन पुत्र राम हेतु 45 वर्ष निवासी नेवादा, थाना हरियावा, जनपद सीतापुर बताया। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह, तहसीलदार संडीला राजीव कुमार, कोतवाल बेनीगंज उमाकांत दीपक व कोतवाल टणियावा अशोक कुमार सिंह ने घटना की जानकारी लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी कोठवा तेजा, जहां पर चालक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां घटिया सामग्री से हो रहे बारात घर के निर्माण को नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह के हस्तक्षेप पर ध्वस्त किया गया और सोमवार को बारात घर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष की इस पहल की लोगों ने सराहना की और उन्होंने कहा कि अगर आगे से कोई ठेकेदार मानक के विपरीत विकास कार्य किया तो हम स्वयं अपने ही कार्य में जांच लगवा देंगे। विकास कार्य मानक के अनुरूप ही होगा, जिससे लम्हुआ नगर पंचायत प्रदेश में नंबर 1 की नगर पंचायत कही जाए। बता दें कि सुल्तानपुर लम्हुआ नगर पंचायत क्षेत्र के विवेक नगर वार्ड में विधायक सीताराम वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बारात घर का निर्माण होने के लिए जमीन का भूमि पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच पुरोहित ने विधि विधान से भूमि पूजन कराया। विधायक वर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार अंत्येष्टि स्थल तथा बारात घर का निर्माण करने जा रही है। ये कार्य भी भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों में शामिल है। मौके पर योग अमित कुमार सिंह, देवी सिंह, केएल द्विवेदी, रविंद्र सिंह, सुशील बरनवाल, खुर्शीद अहमद फारूकी, शिवशंकर उपाध्याय उर्फ साधु, मनोज कुमार सिंह, अजयपाल सिंह, राम उजागर शुक्ला आदि गणमान्य मौजूद रहे। ये बारात घर का मंडपम करके बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और लम्हुआ नगर पंचायत का सर्वथर काम है, जनता के उपयोग के लिए बन रहा है। विधायक जी, इस बारात घर पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पे ना रास्ता है। जब बारात घर शुरू किया जा रहा तो व्यवस्था की जाएगी। रास्ता आप देख ही रहे हैं, ना तो पार्किंग है यहाँ पे, ना तो अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, रास्ते की व्यवस्था की जाएगी, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, जमीन सब वही है, बस रास्ता थोड़ा चौड़ा कराना, पार्किंग उधर सब बन जाएगी। रास्ता विधायक जी है ही बनवा देंगे। हाँ, यहाँ पर जैसे आप सब लोग मीडिया के माध्यम से यहाँ जनता भी जानती है, यहाँ पर हम आए और हमारे प्रमुख जी मौके पर पहुँचे। यहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि ये सही ढंग से नहीं बन रहा है मानक के अनुरूप, तो हम और हमारे प्रमुख जी यहाँ पर आए। आने के बाद देखा गया तो वाकई में अनियमित बन रहा था और उसको देखने के बाद फिर एसडीएम को संज्ञान दिया गया, डीएम को संज्ञान दिया गया। उसके बाद इस कार्य को ध्वस्त करा करके आज पुनः भूमि पूजन वैदिक रूप से करा करके इस कार्य की शुरुआत की गई। यहाँ पे अभी नई नगर पंचायत है, यहाँ जो भी काम होंगे ये संदेश देना चाहेंगे ठेकेदारों या जो भी टेंडर लेंगे कि अगर गलत होगा तो जांच होगी। देखिए वो संदेश ऑटोमेटिक हो गया, वो संदेश ऑटोमेटिक हो गया। ट्रेन आती है तो ये नहीं बताती कई किलोमीटर पे है, हालांकि 16 समय ट्रेन आ रही, संदेश हो गया। हाँ, और रास्ते के लिए अभी विधायक जी से कहा गया पार्किंग और रास्ते के लिए जी,
यहाँ पर पार्किंग के लिए कुछ और भी ज़मीनें हैं। विलेज पास हमारी बात हुई, आज ही बात हुई। पार्किंग के लिए कुछ ज़मीनें हैं और रास्ते के लिए नगर पंचायत से हम लोग उसको चौड़ीकरण करवा लिया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। आपने कहावत तो सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। वही बात आज महिदपुर विधानसभा में साबित हो रही है, जहां चारों ओर चुनावी माहौल है। नेताजी अपना स्वागत करवा रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं और मिठाइयां खा रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी उनके गुण गा रहे हैं। लेकिन अन्नदाता किसान अपनी फसलों को लेकर बहुत चिंतित है। मामला महिदपुर तहसील के गांव मोची खेड़ा का है, जहां पर लाइट सही नहीं मिलने के कारण 15 दिन से वहां के किसान विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज दिनांक तक विद्युत मंडल के द्वारा आज तक ना तो संतोषप्रद कार्य किया गया और ना ही संतोषपूर्वक जवाब दिया गया है। आज जब किसानों से चर्चा हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि 15 दिन से हमारे गाँव की लाइट बंद है, हमारे यहाँ पर 1 घंटा ही लाइट मिल पा रही है, जिससे हम परेशान हैं। हम खेत में फसल बो चुके हैं और विद्युत मंडल का बिल भी भर चुके हैं, लेकिन लाइट नहीं मिलने के कारण हमारी फसलें नष्ट होने की कगार पर हैं। कितनी बार विद्युत मंडल को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी किसानों को केवल चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। यदि 2 दिवस के भीतर विद्युत मंडल के द्वारा वैधानिक उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम रोड पर चक्का जाम करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित किसान और विद्युत मंडल अधिकारी का आगे क्या कुछ कहना है। हमारा लाइट का मामला था, जो हमारा गेट की जो लाइट चल रही थी उसको जोड़ के अन्य क्षेत्र जो मोचीखेड़ा क्षेत्र आता है उधर चेंज किया था। उसके बारे में परेशान थे किसान। लाइट हमको 2-2 घंटा मिल रही थी और टाइम से डीपी नहीं आ रही। किसान यहाँ लाइन लगा खड़े हैं डीपी के लिए भी, और लाइट की समस्या है, इसीलिए सब यहाँ इकट्ठे हो भारतीय किसान संघ। जहाँ तक जानकारी के अनुसार लगा है कि यहाँ के एमपीपी वाले सुनते नहीं, किसानों वगैरह सुन नहीं रहे। यहाँ तो किसी की सुनने नहीं चले, मतलब वो बेवकूफ समझ रहे यहाँ के साथ जो है। अभी हमने बोला तो हमारा सुन रहे मुँह पर, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ कर दिया हूँ मैं, जबकि उनके पास सब रिकॉर्ड है, पर लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मतलब लाइनमैन की तरफ से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि नहीं है। देखो ना, आपके सामने देखो, आप भी देख रहे हो। अगर इस तरह से आपका ये कार्य नहीं होता है तो आगे क्या बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन करेंगे, रोड पर चक्का जाम करेंगे किसान। क्या नाम है आपका? अंतर सिंह राजपूत। असल में क्या है कि पहले इनका विद्युत प्रदाय सेमलिया ग्रिड से होता था और सेमलिया ग्रिड पे ओवरलोडिंग के कारण एकदम अचानक तकलीफ आई थी, तो हमने एक 9 पोल की लाइन खड़ी करके कुछ लोड अपना गोगाखेड़ा ग्रिड पे ट्रांसफ़र किया। गोगाखेड़ा ग्रिड पे ट्रांसफ़र करके बनी और आपका रसूलपुरा, वो दोनों गांव तो ठीक हो गए, पर इनका लोड मैनेज नहीं हो पाया। इनके जो 14-15 ट्रांसफार्मर है उसको मैनेज करने के लिए इनका लोड रुद्रखेड़ा पे ट्रांसफ़र किया। 2 दिन तो लगभग ज़्यादा तकलीफ नहीं आई। बाकी कल से कुछ 33 लाइन का जंपर चला गया, उसके बाद लाइन में थोड़ा व्यवधान आया, उसके कारण इनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो अब एक ऑप्शन और है कि हम एकाध ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि सेमलिया ग्रिड पे करके और फिर इनका हल आगामी 3 दिवस में कर लेंगे। आज तक भी किसी अवैध कनेक्शन की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है अब तक? वो तो रेगुलर चलती रहती है। सर बताएं, अभी तक महिदपुर तहसील के अंदर आपने कितनी अवैध कार्रवाई की गई है अभी तक? इस वर्ष में कम हुई है, कई सारे। सर कितनी हुई है, हम बताना, कितनी हुई है? लगभग हमने 900 टेम्परेरी कनेक्शन जारी कर चुके हैं। सर जारी है सर, अवैध कनेक्शन यानी उनको पकड़ के और उनको रेगुलाइज किया गया है। अभी ऐसे इस सत्र में ऐसे कितने प्रकरण हैं जो आपने अवैध पकड़ के उनको रेगुलर किया गया है? लगभग 900 है, बताता हूँ, पूरे क्षेत्र में। आज जो सर ये मोचीखेड़ा के ग्रामीण जन समस्या को लेके आए थे, इनका निराकरण हुआ या नहीं? मोचीखेड़ा वालों का तो 3 दिन लगेंगे हमको पूरा काम करने के लिए। मतलब उनका निराकरण अभी हुआ नहीं? हाँ, अभी नहीं। समस्या का निराकरण नहीं हुआ। सर इनका कहना है कि ये 15 दिन से अधिक इनको हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं वही तो पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले प्रयास किया गया था, जिसमें बनी, रसूलपुरा और मोचीखेड़ा तीनों गांव के लोग आए थे। 2 गांव का प्रयास सफल हो चुका है। इनको रुद्रखेड़ा से लोड काट के हमने मैनेज करने की कोशिश की गई, बाकी वो मैनेज हो नहीं। सर ऐसा क्यों होता है कि सर फसलें आती ही मैनेज करते, इससे पहले भी मैनेज कर सकते थे सर? ये अचानक लोड का ग्रोथ हो गया ना बहुत ज़्यादा। अब बात वही हो जाएगी कि हमने 4 आदमी को न्योता दिया, 8 आ गए खाने के लिए, वो वाली बात हो रही है। इसलिए तकलीफ आ रही है। सर अभी जो कनेक्शन। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।